अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लफ्ज़ मुहर्रम का मतलब क्या है? और क्या आपको मालूम है कि मुहर्रम उल हराम का महीना हमारे लिए इतना ख़ास क्यों है? क्या आप जानते हैं कि इस महीने के फ़वाइद क्या हैं? और इसके साथ साथ आप जानेंगे हर वो चीज़ जो आपको इस मुक़द्दस महीने यानी कि मुहर्रम उल हराम के महीने और इसके फ़वाइद के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है रज़ा अली और आप देख रहे हैं नॉलेज फैक्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं मुहर्रम कब होता है। दोस्तों, मुहर्रम जिसे मुहर्रम उल हराम भी कहा जाता है, ये हिजरी कैलेंडर का पहला महीना होता है और इसी तरह इस्लामी साल का एक नया आगाज होता है। ये वह महीना है जिसके साथ अल्लाह का नाम लगाया गया है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अल्लाह का मुक़द्दस महीना कहा है और इसके साथ ये एक बहुत ही मुबारक महीना है। ये 4 मुक़द्दस महीने में से एक है और इसकी खास अहमियत और इसके नाम से जाहिर होती है। दोस्तों, लफ्ज़ मुहर्रम के लफ्ज़ी मायने है हराम। अब शायद ये बात आपके जहन में भी आई हो कि इस लफ्ज़ का मतलब हराम क्यों है। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ये महीना इतना मुक़द्दस है कि इसके दौरान बस अमाल हराम हो जाते हैं, जैसा कि वो इसके तकद्दुस को पामाल करते हैं। मुहर्रम का महीना और अल्लाह का घर मस्जिद अल हराम एक ही अरबी जड़ लफ्ज़ से अपना नाम लेते हैं। दोनों मुक़द्दस जगह हैं और जहाँ पर अमल अच्छा या बुरा हो तराजू पर भारी होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मुहर्रम इतना खास क्यों है। बेशक अल्लाह के यहाँ महीनों की तादाद अल्लाह के रजिस्टर में 12 कमरी महीने हैं, जिनमें पहला महीना मुहर्रम, दूसरा सफर और उसके बाद रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, जुल्क़अदा और ज़िलहज है। जिस दिन से अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, इनमें से 4 मुक़द्दस महीने हैं और कुरान मजीद में भी ये कहा गया है, लिहाजा इन महीनों के दौरान अपने आप पर जुल्म न करो। इस आयत के बारे में इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने वजाहत की है कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में से अशरफियों का इंतखाब किया है, फरिश्तों में से उसने रसूलों का इंतखाब किया है, इंसानों में से उसने रसूलों का इंतखाब किया है, तकरीर में से उसने ज़िक्र का इंतखाब, जबकि जगहों में से ज़मीन पर उसने मसाजिद का इंतखाब किया है, और इन महीनों में से जिसमें उसने रमज़ान और मुक़द्दस महीनों का इंतखाब किया है। लिहाजा मुहर्रम सिर्फ इसलिए ख़ास है, अल्लाह ताला ने इससे इस तरह मुंतखब किया है। वो हमें हुक्म देता है कि इस मुक़द्दस महीने के दौरान अपने आप को गलत ना करें, जिसका बुनियादी मतलब ये है कि हम इस बात को यकीनी बनाएं कि हम खालिस नियत और नेक रवैया रखते हैं और हर किस्म के गुनाहों से दूर रहें। अब आपको बताते हैं 4 मुक़द्दस महीनों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि 12 इस्लामिक महीनों में 4 महीने मुक़द्दस हैं, तो आपको बताते चलें कि अल्लाह ताला ने रजब, जुल्क़अदा और जुल्हज को भी मुक़द्दस महीनों के तौर पर मुंतखब किया है। कदीम तौर की तरफ नज़र डालें तो तारीखी तौर पर जुल्क़अदा, जुल्हज और मुहर्रम के मुक़द्दस होने के अमली नताइज में से एक ये था कि हजाज को डाकू या जंग की फ़िक्र किए बगैर महफूज तरीके से हज की इजाज़त दी जाए। दोस्तों, जुल्क़अदा के दौरान लड़ाई मना थी जब वो हज करने के लिए सफ़र कर रहे होंगे, जुल्हज्जा जब वो मक्का और उसके गिरदनुमा में हज कर रहे होंगे, और मुहर्रम जब वो हज से घर लौट रहे होंगे। इस मयार को अरबों ने ज़माना कबल यानी कि कदीम ज़माने में इस्लाम में बरकरार रखा था और अल्लाह ताला कुरान में भी इस बात की तस्दीक करता है। इस दौरान रजब हिजरी तकवीम का 7वां महीना है और एक मुक़द्दस महीने के तौर पर अकेला खड़ा है। तारीखी तौर पर ये लोगों को रजब में उम्रा कराने की इजाज़त देना था अगर वो चाहे तो। इसके बाद आपको बताते हैं मुहर्रम के फ़वाइद क्या हैं। गरचे हम में से बहुत से लोग रमज़ान के महीने की अहमियत को समझते नहीं हैं। हम अक्सर मुक़द्दस महीनों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, ताहम वो हमें अल्लाह की रहमत और एहसान के हुसूल के लिए बहुत सारे मौक़े फराहम करता है, जिनकी पसंद साल के किसी दूसरे वक्त में नहीं मिल सकती। इन्हीं ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने खुद इसके करीब करने के लिए बेहतरीन वक्त के तौर पर मुंतखब किया है। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है कि मुहर्रम के दौरान हमारे अमाल ज़्यादा वज़न उठाते हैं, जिस तरह वो काबा और उसके गिरदनवा में ज़्यादा वज़न उठाते हैं। मुहर्रम के दौरान हमारे अमाल का वज़न ज़्यादा होता है, जिस तरह वो काबा या उसके गिरदनवा में मौजूद हों तो उसके अमाल का वज़न ज़्यादा होता है। इसी तरह हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे बुरे अमाल से ज़्यादा मज़ीद गुनाह का ख़तरा भी होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं तो हमें अपनी बात पर ज़्यादा चौकन्ना रहना चाहिए, चाहे वो हमारे ताल्लुकात में या काम पर या इबादत में या टाइम मैनेजमेंट में, या यहाँ तक कि हम अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें। और इस तरह का हर एक अमल सवाब का मौका बन सकता है अगर हम सही नीयत के साथ हर काम करें।
दोस्तों इसके बाद हमने मुहर्रम के फ़वाइद से फ़ायदे उठाने के लिए आसान तरीक़ों की एक फुर्सत तैयार की है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, ज़्यादा से ज़्यादा सलाम करना। मज़ीद सलाम कहो। ये नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले जन्नत का सलाम है और इस तरह का एक सादा सा अमल बेशुमार इनामात और मग़फ़िरत हासिल कर सकता है। इसीलिए मुहर्रम के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सलाम करना। इसीलिए आप मुहर्रम के महीने में लोगों से ज़्यादा सलाम करके ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, मुस्कुराना। दोस्तों शायद ये बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि एक सादा सा अमल है लेकिन मुहर्रम के दौरान ये तराजू पर भारी होगा। नंबर 3, ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि मुहर्रम इस्लामी नए साल का आगाज़ होता है, इसलिए ये बेहतरीन वक्त होता है जब आप बाकायदा सदका करते हैं और अपने आप में अच्छी आदत कायम करें जिससे आप पूरा साल सवाब हासिल कर सकें। नंबर 4, अपनी सेहत को बेहतर बनाएं। दोस्तों बेहतर खाना, ज़्यादा वर्जिश और अच्छी नींद का मामूल रखकर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाएं। जी हाँ, अपनी सेहत का ख्याल रखना भी एक बहुत अच्छा और काबिल अमल है। दोस्तों हमारा जिस्म अल्लाह ताला की तरफ से अमानत है और आप अपनी तर्ज ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां लाने से आप बेशुमार इनामात हासिल कर सकते हैं। नंबर 5, इस्तग़फ़ार करना। दोस्तों मुहर्रम के महीने में जितना हो सके इस्तग़फ़ार करें। चूँकि मुहर्रम में गुनाह भारी होते हैं, आपको इस महीने में जितनी बार मुमकिन हो माफ़ी मांगनी चाहिए। नंबर 6, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करें। इस नाकाबिल यकीन महीने के दौरान अल्लाह के करीब होने का ये एक बेहतरीन तरीका है। ऐसा करने का बेहतरीन तरीका ये है, रोज़ाना सिर्फ 10 से 15 मिनट तक पाबंदी के साथ तिलावत करें और अपने आप को एक वक्त मुकर्रर करें और नज़्म ज़ब्त में रहें। तो अब आपको बताते हैं मुहर्रम के दौरान कुछ तजवीज़ करदा अमाल या सुनते। दोस्तों मुहर्रम के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें। हालांकि पूरे महीने के रोज़े सिर्फ रमज़ान के लिए मखसूस हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा अल्लाह का मुकद्दस महीना है, यानी कि मुहर्रम। दर हकीकत मुहर्रम की हुर्मत इस कदर कायम थी कि कुरैश जहलियत के ज़माने में भी जहलियत के मखसूस दिनों में रोज़े रखते थे और ऐसा ही एक दिन अशूरा यानी कि 10 मुहर्रम का दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अशूरा के दिन रोज़े रखने से पिछले साल के छोटे छोटे गुनाहों का कफारा होता है। इस मुहर्रम उल हराम के मुकद्दस महीने में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।